नमस्कार मित्रों। आज हम रूहानी अमलियात की मुस्लिम तंत्र साधनाओं में से एक अति सरल विधान से साधना के ऊपर चर्चा करेंगे। खासकर स्त्री जाति की साधिकाएं इसे अगर करें तो उनके लिए बहुत लाभान्वित स्थितियां उनके जीवन में बनने लगेंगी। जो अधिक कष्टमय जीवन यापन कर रही हैं, किसी प्रकार से, रोगों से, प्रवाजनों से, बीमारियों, क्लेश, ऊपरी बाधाएं, इन सब से जो जूझ रही हैं, उन सब के लिए अति उत्तम साधना है मित्रों। और पुरुष वर्ग के साधक भी इसे कर सकते हैं, कोई संशय नहीं है इसमें। उनके लिए भी वैसे ही उत्तम है जैसे स्त्री वर्ग के लिए है, किंतु विशेषकर स्त्री वर्ग के लिए अति उत्तम है। क्योंकि मैं अभी अपने सभी साधकों को ये बता देना चाहता हूँ कि जो स्त्री वर्ग की साधनाएं होती हैं, देवी की साधनाएं हैं, परियों की साधनाएं हैं, सतियों की साधनाएं हैं, यशाग्नि, डाकनी, हागनी, इन स्त्री वर्ग की भी जो साधनाएं बनी हैं, ये सब अगर स्त्री जाति की साधिकाएं करें तो जल्द सिद्ध हो जाती हैं पुरुष वर्ग की अपेक्षा। तो जो स्त्री साधक हैं वे इसे अवश्य करें और इसे कर खुद भी लाभान्वित हों और अपने प्रियजनों को लाभान्वित करें, जन कल्याण करें। तो मित्रों, साधना जो है रूहानी अमलियात की, ये एक बड़ी पेचीदा और अधिक से अधिक प्रयोग की जाने वाली साधना है। जैसा कि हमने अपनी पिछली वीडियो में आपको बताया था कि जो मुस्लिम तंत्र है, इसमें से मैक्सिमम मंत्र जो प्रयोग होते हैं कलमों के रूप में, वो हिंदू तंत्र के ही हैं। कुछ मुस्लिमों ने हमारे हिंदुओं से उस तंत्र को सीखकर अपनी भाषा में परिवर्तित कर आगे उसको चला दिया। और कुछ जो परिवर्तित नहीं किए जा सकते थे, कुछ ऐसी शाबरी मंत्र हैं, वो ज्यों के त्यों ही बने हुए हैं, किंतु प्रयोग मुस्लिम तंत्र में ही हो रहा है। हिंदुओं ने तो वहाँ का इस तंत्र जो मुस्लिम तंत्र में आने लग गए, मानने जाने लगा, उसका प्रयोग ही करना बंद कर दिया। तो तब से इसको मुस्लिम तंत्र के अधीन ही अनुमति दे दी गई। तो मित्रों, हम बात कर रहे हैं सलामा बेगम की। ये रूहानी अमलियात के अधीन आती है। ये जो सलामा बेगम है, बड़ी ही रोमांचक दृश्य उत्पन्न करती है साधना के दौरान। तो इनसे भयभीत होने की आवश्यकता नहीं होती। निडरता के साथ भय को त्याग करके, शोक रहित होकर के ही ऐसी साधना करनी चाहिए। ऐसी साधनाओं में साधना क्षेत्र के समय जो ऊर्जा उत्पन्न होती है उस क्षेत्र पर, उस ऊर्जा से उसी जगह में अन्य शक्तियां जो रहती हैं, वे साधक की परीक्षा लेने लग जाती हैं, या यो कहें कि उसे साधना करने से हटाती है।
क्योंकि उनको ये भय रहता है कि कहीं कल ये शक्ति प्राप्त करके हमारे ऊपर ही अधिकार न कर ले, हमें विवश न कर दे अपने कार्यों की सिद्धि के लिए अपनी शक्तियों से, इसलिए वो उसमें अड़चने डालने लगते हैं। तो जो रक्षा कवच हमने आपको दिया था, वो रक्षा कवच आप पढ़कर फिर साधना में आगे बढ़े, गुरु का आशीर्वाद लेकर, भगवती का आशीर्वाद लेकर। तो मित्रों, इस साधना में पीपल के वृक्ष के पास जाना होता है, उस वृक्ष की पूजा करनी होती है। रात्रि के समय में 10 बजे से 1 बजे के बीच का विधान है। उस समय में एक मीठा पान हाथ में लेकर के पीपल के समक्ष खड़ा होना है और इबादत की तरह हाथ को कर लेना है पीपल के आगे, और उसमें पान रख लेना है। पान दोस्तों मीठा होगा, बिना सुपारी वाला होगा, बिना कत्था वाला होगा, चूना नहीं लगेगा उसमें। जो पूजा में यूज़ होता है वो वाला मीठा पान कह करके पनवाड़ी से लेना है, और खड़ा होकर वहाँ पर पान को हाथ में लेके मंत्र जपना है। कलमा कह सकते हैं, मंत्र कह सकते हैं, एक ही बात है। और इस मंत्र को आपको 108 बार जपना होगा। नित्य यही क्रिया करनी होगी। 21 दिन की यह क्रिया है। 21 दिन के अंदर ही आपको लक्षण दिखाई देने लग जाएंगे साधना के, सिद्धि के। भयभीत नहीं होना है, डरने की कोई ऐसी बात भी नहीं है इसमें। आप पर कोई ऐसा विपत्ति वाला असर नहीं होगा। केवल उस समय जो उस क्षेत्र में जहाँ भी आप साधना करोगे, जो भी अन्य शक्तियाँ होंगी वे आपको साधना में रोकने का प्रयास करती हैं। तो रक्षा कवच इसमें जरूरी है, गुरु का आशीर्वाद जरूरी है। दोनों को लेकर के निर्भयता से आप इस प्रयोग को करें। और जो स्त्री वर्ग की साधिकाएँ हैं, साधना के दौरान यदि जो स्त्री संबंधित प्रॉब्लम्स होती हैं वो हो, तो उन दिनों को छोड़कर अगले दिनों में, जब शुद्धि के दिन हो जाएं, उन दिनों में गैप वाले दिनों को जोड़ लेना है और इस तरह 21 दिन को कंटिन्यू रखना है। पान मित्रों हर रोज़ नया लेना होगा, और साधना के अंत में पान को वहीं पीपल के पास रख करके बिना पीछे मुड़े वापस आ जाना है। इस तरह 21 दिनों तक आपको ये साधना करनी है। तो मित्रों मंत्र है, ध्यान से सुने। बिस्मिल्लाह हे सलामा बेगम, बिस्मिल्लाह हे सलामा बेगम, कर विनती मेरी मंजूर, खड़ा हूँ तेरे दर पे, मुझे है तेरे दर्शनों की अभिलाषा। खड़ा हूँ तेरे दर पे, मुझे है तेरे दर्शनों की अभिलाषा। कर विनती मेरी मंजूर, दूंगा तेरे सारे पान। कर विनती मेरी मंजूर, दूंगा तेरे सारे पान। बिस्मिल्लाह हे सलामा बेगम, कर विनती मेरी मंजूर, खड़ा हूँ तेरे दर पे, मुझे है तेरे दर्शनों की अभिलाषा। कर मेरे बिगड़े काम, दूंगा तेरे सारे पान। कर मेरे बिगड़े काम, दूंगा तेरे सारे पान। मेरी बुलाई नहीं आई तो, मेरी बुलाई नहीं आई तो, तुझे ख्वाजा पीर की आन पड़े, गुरु गोरखनाथ की मार पड़े। मेरी बुलाई नहीं आई तो, तुझे ख्वाजा पीर की आन पड़े, गुरु गोरखनाथ की मार पड़े। तो यह मंत्र है। एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ। बिस्मिल्लाह हे सलामा बेगम, कर विनती मेरी मंजूर, खड़ा हूँ तेरे दर पे, मुझे है तेरे दर्शनों की अभिलाषा। कर मेरे बिगड़े काम, दूंगा तेरे सारे पान। मेरी बुलाई नहीं आई तो, ख्वाजा पीर की आन पड़े, गुरु गोरखनाथ की मार पड़े। ये मंत्र है। इस मंत्र का आपको 108 बार जाप करना है, और वहाँ जाप जो है आप काउंटिंग मशीन के द्वारा करें। माला नहीं करनी मित्रों, माला हाथ में लेकर नहीं करना, काउंटिंग मशीन से करना।
तो आशा करता हूँ आप इस साधना को करेंगे और दिव्य शक्तियों को प्राप्त कर अपना व जन का कल्याण करेंगे। इस साधना से दोस्तों आपको आने वाली बात का पता चलेगा। घर में कोई भी दिक्कत या बाधा है, ये शक्ति स्वयं आपको बताएगी। किसी के विषय में जानना चाहते हो तो उसके विषय में आपको बताएगी। और साधना हो जाने के बाद शक्ति स्वयं आपसे बातें जब करेगी, आगे वो क्या क्या कार्य कर सकती है, ये सब भी आपको वह साधना में वचन हो जाने के बाद बता देगी। जब देवी आ जाए, पान आपके हाथ से जो है आपके हाथ में, वो देवी को अर्पित करना है। जब देवी पान ले ले तो देवी पूछेगी कि मुझे क्यों बुलाया। तो आपको देवी से 3 वचन मांगने हैं कि हे देवी सलामा बेगम, मैंने आपकी जो साधना की है उससे आप आए हैं, आपकी अति कृपा है। मुझे 3 वचन चाहिए। पहला, मेरे और मेरे परिवार की रक्षा करोगी। दूसरा, जब मैं बुलाऊं, जहाँ मैं बुलाऊं तब आओगी, जो मैं कहूँ वो कार्य करोगी। तीसरा, आपकी पूजा समय समय पर अपनी इच्छा से जब जहाँ मैं दूंगा वहाँ आकर के उसे ग्रहण करोगे। तो मित्रों, ये 3 वचन आपको सलामा बेगम से लेने हैं। भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है। बड़ी सुंदर अप्सराओं जैसी ये सलामा बेगम होती है। वैसे उसको आप देख नहीं पाओगे क्योंकि वो सिर्फ हाथ ही बिना वस्त्रों के रखती है। जैसे लेडीज़ होती है ना मुसलमानों में, बुर्का पहने होती है, वैसी हो। सुंदर मैंने इसलिए कहा कि सुंदर तो ये होती ही हैं, तो आपको डरने की जरूरत नहीं है। ये बुर्का पहने हुए आपको दिखाई देगी, केवल आवाज़ सुनेगी आपको उसकी। आप सिर्फ उसके हाथ ही जो हैं यही बिना बुर्के के होते हैं, बाकी सब ढका होता है। तो किसी से भयभीत होने की आवश्यकता ही नहीं है। आराम से निर्भय होकर के साधना करें और सलामा बेगम की सिद्धि प्राप्त करें। सिद्धि प्राप्त करके अपना और अपने प्रियजनों का कल्याण करें। जय माता रानी।